पिछली गवर्नमेंट में हमारे गरीब लोगों का हक छीना गया था। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास से उनको वंचित किया गया था। एक एक गांव में इतने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गए हैं कि आज राजमिस्त्रियों की कमी हो गई है, सेंटरिंग प्लेट का अभाव हो गया है। किसानों से भी वादा था, उसको भी पूरा किए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना, इसकी भी शुरुआत किए हैं। पिछले समय में हमारे प्रदेश के बेटा बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था। पीएससी जैसे पवित्र संस्था में भी भ्रष्टाचार हुआ था। सबको बताते हुए गौरव भी हो रहा है कि जो पहले भ्रष्टाचार के कई रास्ते थे वो सबको हम लोग बंद कर रहे हैं, सबको डिजिटलाइज कर रहे हैं। एक तो आप सबको मालूम है कि हमारा ये देश किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। संकल्प से सिद्धि तक और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शानदार 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित आज के प्रेस वार्ता में यहां पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो शानदार 11 वर्ष पूरे हुए हैं, उनके शासनकाल के, उसको लेकर हम लोग यहां पर बैठे हैं। और आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ से माननीय प्रधानमंत्री जी का गहरा लगाव है। जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, मध्य प्रदेश में थे, उस समय वो संगठन के प्रभारी थे, और छत्तीसगढ़ राज्य बना तो संगठन प्रभारी के नाते बहुत बार उनका छत्तीसगढ़ आना भी हुआ। और हम ये कह सकते हैं कि संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ का चप्पा चप्पा छान मारा होगा, एक एक जिले में उनका प्रवास होगा। और आज भी प्रधानमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के ऊपर में उनका आशीर्वाद बराबर बना रहता है। आप सबको मालूम है कि मोदी जी का ये 11 साल का कार्यकाल बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और भारत चौतरफा सक्षम और सबलता के साथ उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो हमारा ये देश जापान को पछाड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए तीसरे आर्थिक ताकत के रूप में पहुंचने के करीब में है। ये हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। 11 वर्षों में पूरा देश को मालूम है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 का मामला हो या सीएए का मामला हो, चाहे मुस्लिम महिला के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास करने की बात हो, ये सबको बड़े ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने पास कराया है। हम लोगों का सौभाग्य है कि जो 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी जी के जो वादा पर, जिसका नाम हम लोग मोदी की गारंटी दिए, उस पर विश्वास किया और हम लोगों को सरकार में बैठाया। तो आज हम लोग को करीब 16-17 महीने हुए हैं। ये आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद ही है कि हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा कर पाने में हम सब लोग सफल हुए हैं। आज जो पिछली गवर्नमेंट में हमारे गरीब लोगों का हक छीना गया था, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास से उनको वंचित किया गया था, और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वादा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा गरीबों का आवास स्वीकृत करना।
और आप सबको भी मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहले कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए और आज बराबर पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण काम चल रहा है और इतने सैंक्शन हो गए हैं। अभी हम सुशासन तिहार के दरमियान में गए लोगों के बीच में और जब देखे कि विलंब का कारण क्या है तो एक एक गांव में इतने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गए हैं कि आज राजमिस्त्रियों की कमी हो गई है, सेंटरिंग प्लेट का अभाव हो गया है, जिसके कारण से गति थोड़ी धीमी हो गई है। तो ये हाल प्रधानमंत्री आवास में है। और इसके अलावा जो किसानों से भी वादा था उसको भी पूरा किए हैं। 2 साल तक 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दिए हैं और धान खरीदने की तिथि समाप्ति के 1 सप्ताह के भीतर ही जो अंतर की राशि थी 3100 रुपया के हिसाब से उसको भी देने का काम किए हैं। ये मोदी जी का ही आशीर्वाद की हम लोग 2 साल का जो बकाया बोनस था 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया उसको भी देने का हम लोगों ने काम किया। आज 70 लाख से ज्यादा विवाहित हमारी माताएं बहनें हैं जिनको सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना का हर महीना 1000 रुपया उनके खातों में भेज रहे हैं और पहले सप्ताह में ही 1-2 तारीख में ही भेज देते हैं और इससे बहुत उनका सशक्तिकरण हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में वो लोग एकदम स्वावलंबी हमारी माताएं बहनें हो रही हैं और अभी अनेक जगह हमको जाने का अवसर मिला, हम उनसे मिले भी और उनसे पूछने का भी अवसर मिला कि ये जो 1000 रुपया आप लोग को मिलता है इससे आपका कुछ भला हो रहा है कि नहीं। तो अनेकों ने बताया कोई तो सिलाई मशीन खरीद के 4000-5000 सिलाई कढ़ाई करके महीना में कमा रही हैं, कोई सब्जी भाजी उगा रही हैं तो उसको और बड़े स्केल में कर रही हैं। 5,60,000 से ज्यादा हमारे जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी वादा था कि हम लोग 10,000 रुपया उनको देंगे साल का, तो भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। रामलला दर्शन योजना हम लोगों ने शुरू किया है क्योंकि प्रभु श्री राम का छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव, छत्तीसगढ़ उनका ननिहाल है। अपने वनवास काल में 10 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में उन्होंने काटा है, तो हम लोग भाचा राम के कारण के नाम से बहुत लगाव है। तो आज 22,000 से ज्यादा राम भक्त रामलला दर्शन योजना का भी लाभ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना इसकी भी शुरुआत किए हैं। बूढ़े बुजुर्गों की जो एक इच्छा होती है कि अंतिम समय में तीर्थ व्रत कर लें, गंगा स्नान करके आ जाएं, तो वो भी योजना शुरू हो गई है। तो ये सब काम हम लोग कर पा रहे हैं। आज ये 11 वर्षों में विशेषकर मैं भी जनजातीय समाज से हूं, तो मैं ये निसंकोच रूप से कह सकता हूं कि इसमें जनजातीय समाज का मान सम्मान बहुत बढ़ा है। एक तो जो देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का जो पद है, आज हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये विराजमान है। अब इससे और बड़ा सौभाग्य जनजातीय समाज के लिए और क्या हो सकता है। आज जो जनजातीय समाज है वैसे तो सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है, लेकिन धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। 80,000 करोड़ बजट का ये है और इसमें जो ट्राइबल बाहुल गांव हैं ऐसे 6,691 गांव हमारे छत्तीसगढ़ के इस योजना में शामिल हैं और वहां पर किसी भी तरह से विकास का काम अटके नहीं, इसलिए ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में प्रावधान है। उसी तरह से विशेष पिछड़ी जनजाति के जो लोग हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, ऐसे कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, अबुझमाड़िया, जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं जो दूरस्थ जंगलों में रहते हैं, इनके लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है और इनके लिए 32,000 आवास की स्वीकृति पीएम जनमन योजना में हुई है और उनके बसाहटों में आज सड़क, बिजली, पानी ये सब कुछ पहुंच रहा है। सुशासन तिहार के अंदर हमारा भी कई ऐसे बसाहट में
मतलब जाना हुआ, आज बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा उनका प्रधानमंत्री आवास बना है, वहां तक बढ़िया रोड, डामर की रोड पहुंची है, बिजली पहुंचा है। तो ये सब आदरणीय मोदी जी के कारण ही हो पाया है। उसी तरह से जो सीमांत किसान है, हमारे लघु किसान है, उनके लिए किसान सम्मान निधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। 6,000 रुपया उनको 3 किस्तों में मिलता है। और आज छत्तीसगढ़ में 80% किसान हैं, जिसमें अधिकांश सीमांत कृषक हैं, जो मतलब 5 एकड़ से नीचे के मतलब जोत रखते हैं। और इनके लिए 6,000 रुपया बहुत होता है। क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं कि ये 6,000 रुपया उनको अच्छा बीज खरीदने के लिए, उनको खाद की व्यवस्था करने के लिए, दवाई की व्यवस्था करने के लिए के वरदान साबित हो रहा है। और फसल बीमा की भी जो हम लोग बात करते थे, वो फसल बीमा योजना को भी सरल आदरणीय मोदी जी ने किया है, जिसका लाभ मिल रहा है। किसान सम्मान निधि में हमारे छत्तीसगढ़ में 26 लाख किसान भाइयों को इसका लाभ मिल रहा है। एक जनजातीय समाज का और गौरव बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। भगवान बिरसा मुंडा, जो 25 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर शहीद हुए, उनका जो जन्मदिन है 15 नवंबर, उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करके पूरे देश के जनजातियों का सम्मान उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। आप सबको मालूम है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी के पहले हमारा ये देश इकोनॉमी के क्षेत्र में 10वें स्थान पर था, लेकिन 10 साल के अपने अथक परिश्रम से माननीय प्रधानमंत्री जी उसको 5वें स्थान पर लाके खड़ा किए। और अब एक और पायदान आगे बढ़कर 4थे स्थान पर उन्होंने खड़ा कर दिया है। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही हो सका है। आज भारत डिजिटल इकोनॉमी का वैश्विक लीडर बन चुका है। आज डिजिटल संसाधनों के जरिए हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ईज ऑफ लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही हुआ है। आप कोरोना काल को भी याद करिए, वसुधैव कुटुंबकम का नारा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग अपने देश में ही वैक्सीन का इजाद करके अपने देश के लोगों को भी कोरोना से बचाए। इतना ही नहीं, 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेजकर उनका भी सहयोग किए। तो ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हुआ है। एक तो आप सबको मालूम है कि हमारा ये देश किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और ये आप सब लोग देख चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे आपका ऑपरेशन सिंदूर हो, तो ये सब हम लोगों के लिए गौरव की बात है। आज अगर हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर जो बस्तर का क्षेत्र है, वहां नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ पा रहे हैं और वहां शांति व्यवस्था कायम करने में सफल हो रहे हैं, तो इसमें भी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उनका योगदान है। आज हम लोग 1.5 साल में छत्तीसगढ़ में 425 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किए हैं, 1388 माओवादी आत्मसमर्पण किए हैं और 1443 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही ये सब हुआ है। जो बड़े बड़े नक्सली थे, बसव राजू, सुधाकर जैसे, ये सबको भी उनके आशीर्वाद से हमारे जवान न्यूट्रलाइज करने में सफल हुए हैं। एक तो जो सुशासन की बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उस पर भी हम लोग अमल कर रहे हैं और अपनी सरकार में एक सुशासन और अभिसरण विभाग का अलग गठन किए हैं और इसको आगे हम सब लोग बढ़ा रहे हैं। आप सबको बताते हुए गौरव भी हो रहा है कि जो पहले भ्रष्टाचार के कई रास्ते थे वो सबको हम लोग बंद कर रहे हैं, सबको डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो कोयले के परिवहन जो पहले परमिट की व्यवस्था ऑनलाइन था, मतलब ऑफलाइन था, उसको बंद करके ऑनलाइन कर दी है। इससे जो उसमें धांधली होता था उसको रोकने में हम लोग सफल हुए हैं। उसी तरह से आबकारी विभाग से जुड़ी लाइसेंस प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिए हैं और प्रदेश में जेम पोर्टल
से भी सरकारी विभागों में खरीदी, इसको भी अनिवार्य किए हैं। तो ये सबसे जो भ्रष्टाचार के जो रास्ते थे वो सबको भी बंद करने में सफल हम लोग हो रहे हैं। आप सबको भी मालूम होगा कि पिछले समय में हमारे प्रदेश के बेटा बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ा हुआ था। पीएससी जैसे पवित्र संस्था में भी भ्रष्टाचार हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये वादा था कि इसकी जांच उच्च स्तरीय होगी और आज बताते हुए गौरव हो रहा है कि सीबीआई इसकी जांच कर रही है और इसमें भी जो दोषीदार हैं वो दंडित हो रहे हैं। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से ही प्रेरणा लेके यहाँ पर नई उद्योग नीति छत्तीसगढ़ के अंदर लाए हैं। नई उद्योग नीति 2024-30 और इसमें एसटी, एससी, महिला, दिव्यांगजन, अग्निवीर के रिटायर्ड ये सबको बहुत महत्व दिए हैं और रोजगार पर विशेष जोर है। नई उद्योग नीति में कोई उद्यमी अगर 1000 करोड़ का निवेश लाएगा या 1000 से ज्यादा रोजगार देगा, उनको नई उद्योग नीति में 20 स्पोक की सुविधा, विशेष सहूलियत देने का भी प्रावधान है। और अभी हम लोग 4-5 जगह दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे जगहों में ही इन्वेस्टर कनेक्ट हम लोग कर पाए हैं। लेकिन हम लोग की नीति इतनी अच्छी है नई औद्योगिक नीति की, आज 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश मिल चुका है और इसमें कई काम भी शुरू हो चुके हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स उद्योग का काम वो शुरू हो गया है। एआई डाटा सेंटर इसका काम शुरू हो गया है। आने वाले समय में एनर्जी, स्टील और आपका टेक्सटाइल सभी क्षेत्रों में निवेश आने वाला है। बहुत सारी उपलब्धियां हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि सबको बताने में बहुत टाइम लगेगा। रेलवे के सेक्टर में, राजमार्ग के सेक्टर में, इसमें भी बहुत बड़ा आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी का मिला है। आज रेलवे के सेक्टर में 47,000 करोड़ से ज्यादा का परियोजना चल रहा है। अभी हाल ही में 2 नई रेल लाइन की भी स्वीकृति हुई है। एक आपका खरसिया से परिमल कसा जो कि 7,500-8 हजार करोड़ का है। एक आपका जगदलपुर से रावघाट जो 3,500 करोड़ का है। आज हमारे प्रदेश के करीब 38 स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। आपके रायपुर, भिलाई, दुर्ग, इसमें तो 300-350 करोड़ एक स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए सैंक्शन किया गया है। अभी कुछ दिन पहले 5 स्टेशन जिसका काम पूर्ण हो चुका है, उसका वर्चुअली उद्घाटन भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। और एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी रायपुर से अंबिकापुर हवाई यात्रा ये भी, और रायपुर से जगदलपुर ये भी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 वर्षों का ही देन है कि उड़ान योजना के माध्यम से दोनों जगह हम लोग हवाई यात्रा प्रारंभ कर पाए हैं। सड़क परिवहन के क्षेत्र में माननीय गडकरी जी का तो आशीर्वाद बहुतों मिला है। हजारों करोड़ का आज परियोजना पूरे प्रदेश में चल रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा का गुणवत्ता बढ़े इसके लिए नई शिक्षा नीति भी लागू की है, जो शिक्षा के साथ साथ उसमें संस्कार भी सिखा रहे हैं। एक पीएम श्री योजना भी लागू की है जिसमें 341 स्कूल हमारे प्रदेश के शामिल हुए हैं। इसमें शामिल होने पर करीब एक स्कूल के लिए 2 करोड़ का बजट सीधे भारत सरकार से आता है। वहां पर स्मार्ट क्लासेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहां सड़क, बिजली, पानी सब मिले इसके लिए। तो इस तरह से 341 पीएम श्री का भी लाभ हम लोग को मिल चुका है। आयुष्मान कार्ड छत्तीसगढ़ में करीब 2 करोड़ 38 लाख से ज्यादा लोगों का कार्ड बन चुका है और इसमें 38,47,000 से ज्यादा लोग इसमें उपचार का लाभ भी ले रहे हैं, ले चुके हैं। और एक तो और मैं बता दूं कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जो कर होता है, केंद्रीय कर, पहले 32% राज्यों को मिलता था, उसमें सीधे 10% की बढ़ोतरी करके 42% आज मिल रहा है केंद्रीय कर प्रदेश को। और अब तक कुल 62,509 करोड़
इसमें हमारे प्रदेश में उसकी वृद्धि हुई है, तो हर क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से देश को भी लाभ हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी लाभ हुआ है। मैं अंत में 3 करोड़ छत्तीसगढ़ के वासियों के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत उनके शानदार 11 साल पूरे होने पर उनका धन्यवाद करते हैं।